बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद दारुनैत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम करंट अफेयर का एक नहायत अहम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। बेसिकली ये एक पार्लिमानी डिबेट है जिसमें साबिक स्पीकर सरदार याद सादिक ने कौमी असम्बली में खड़े होकर एक इंतहाई अहम बयान दिया जिसके मज़मूरात और उसके असरात हमारे माशरे, खित्ते और इंटरनेशनली क्या जाएंगे। आज हम उस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि सरदार याद सादिक ने कौमी असम्बली में कल खड़े होकर क्या बयान दिया। उन्होंने ये बयान दिया कि 27 फरवरी 2019 को जब इंडियन पायलट अभिनंदन को कैद किया गया, यानी पाकिस्तानी फ़ौज ने उसे पकड़ा और अपनी तहवील में लिया, तो उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें खाने पे बुलाया और रात 9 बजे खाने पे बुलाने से पहले उन्हें ये बात कही कि आज रात 9 बजे अगर हमने अभिनंदन को वापस ना किया तो इंडिया हमारे ऊपर हमलावर हो जाएगा। तो जब ये शाह महमूद कुरैशी ने बात की तो उनकी टांगें कांप रही थी और उनके माथे पर पसीना आ रहा था। लेकिन जब आप पूरी फुटेज देखें तो उसमें सरदार याद सादिक ने ये बात नहायत एम्बिगुअस तरीके से कही और ये बात वो अपनी तकरीर के दौरान वाज़ेह नहीं कर सके कि ये वो आर्मी चीफ के मुतल्लिक ये बात कह रहे हैं या शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक कह रहे हैं। हालांकि वो एक साबिक स्पीकर रहे हैं और उन्हें अल्फाज के चुनाव और दीगर पार्लिमानी डिबेट में एक मलका हासिल है। और इसी एम्बिग्विटी की वजह से इंटरनेशनल मीडिया ने और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की और सारा दिन वो अपने चैनल्स पे इसी बात का ऐलान करते रहे कि 27 फरवरी में पाकिस्तान ने ऑपरेशन तो कर लिया लेकिन उनके आर्मी चीफ के ऊपर ये ये टांगें कांपने वाला और सर पसीने पे माथे आने वाला जो बयान है वो आर्मी चीफ से मंसूब कर दिया, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीश का बायस है। मैं ये बात की वजाहत करता चलूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ प्रोफेशनल है बल्कि जज्बा ईमानी से भरपूर है। उनका जीना मरना इस कौम के लिए है और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। वो एक तो क्या अपनी 1000 जानें भी इस कौम पर निछावर कर सकते हैं। लेकिन सरदार याद सादिक का ये बयान इंडिया ने उसको उठाया और इस तरह बेचा जैसे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश का हिस्सा हो। तो हम जानते हैं कि इस सरदार याद सादिक के बयान के पाकिस्तान की के सूबाई या कौमी सियासत पर क्या असर डालेगा ये बयान, और इसके अलावा इसके खित्ते पर क्या असरात होंगे और इस बयान के मज़मूरात इंटरनेशनली क्या होंगे। सबसे पहले हम ये बात तय करते हैं कि इसके खित्ते और नेशनल लेवल पर क्या असरात होंगे। नेशनल लेवल पर जब बात की जाती है तो मुल्क के अंदर और मुल्की लेवल पर बात की जाती है। इसके मुल्की लेवल पर इंतहाई मनफी असरात साबित होंगे क्योंकि पाकिस्तानी कौम एक मुहिब वतन कौम है। इस कौम अपना पेट काट सकती है लेकिन अपनी दफा और आज़ादी पर आँच नहीं आने देगी। सरदार याद सादिक ये बात भूल गए कि मुस्लिम लीग नून, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ही एक हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान की बानी जमात है, इसके कारकुन और इसके चाहने वाले ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका ये बयान कोई पाकिस्तानी गैर मुल्की ताकत अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसे कमज़ोर, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव या सिक्योरिटी पैराडाइम है वो कमज़ोर हो। तो बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून से किनारा कशी इख्तियार करेंगे और मुस्लिम लीग के अंदर भी एक वाज़ेह तौर पर एक दरार नज़र आएगी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के हक़ में बात करेगी। ये चंद लोग नवाज शरीफ की ईमा पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ बात तो कर सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ओवरवेलमिंग majority of PMLN is patriotic and they will never let the Pakistani army and the Pakistani state to be let down। अब हम इसके खित्ते पर होने वाले असरात की बात करेंगे।
جب خطے پہ بات کی جائے گی تو اس کے انتہائی نیگیٹو امپیکٹ پورے خطے میں گیا، انڈین میڈیا نے اسے کوٹ کیا اور یہ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنا، جس کی میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں۔ انٹرنیشنلی بھی انڈیا کیونکہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، اس کا میڈیا زیادہ ہے، اس کے انٹرسٹ زیادہ ہیں، اور ویسٹرن امپیریلزم ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کا عالمی سطح پر بھی امیج خراب ہوگا۔ اور یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو گلوبلائزڈ ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ملکوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دے آر انٹر کنیکٹڈ، اینڈ وین ون کنٹری portrays to be fail and to be behave like not maturely, he has to face the music۔ اسی حوالے سے پھر DGISPR نے کہا کہ پاکستان نے ایک نہایت ذمہ دارانہ بیان دیا ہے۔ اب یہ بات بتانا ضروری ہے کہ کیا یہ سردار ریاض صادق نے بیان اپنی پرسنل کیپیسٹی میں دیا یا نواز شریف کی ایما پر دیا، یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ اور میں یہاں ایک بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں، اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی یہی پالیٹکس تو رہی تو نہ یہ صرف کبھی اقتدار میں آئیں گے، بلکہ یہ پاکستان کے لیے بھی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی ایک رسک کے طور پر ان کا وجود قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ اس بات کا ادا بھی کرنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون بے شک ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن اسے اس طرح کا نیریٹو ہرگز نہیں دینا چاہیے جو ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرے اور ان میں دراڑیں پیدا کرے۔ جہاں ایک طرف سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک مسلم لیگ نون کے ہونے والے بیانات کی وجہ سے انہیں کسی قسم کا کوئی اپنی طرف سے کوئی لاہ عمل یا کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا، تو وہیں PMLN کے لوگوں کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور اس بات کا وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے اپنا رول پلے کریں گے، بلکہ وہ پاکستان پر آنے والے آہنی ہار اور دشمن کے نیریٹو کی تردید کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی اگلی ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔